यहाँ से बहुत निकले भी हैं। आपका कोई रिलेशन का कोई भाई यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कोई एग्जाम निकाला उन्होंने? हाँ। कैसे कह सकते हो यार? कैसे कह सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं तब कह सकते हैं। और आप ही पढ़ के आके देखिए आप। यार ये भाई बड़ा डेंजर लग रहा है। अब तो इतना बच्चा देखकर समझ ही सकते हैं सर का क्या क्रेज है यहाँ पे। जब पढ़ाते हैं ना डाउट होवे नहीं करता है। पूरा डाउट क्लियर हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों के मतलब डाइजेस्ट नहीं हो, सीधा सीधा ब्लड में चला जाए। ठीक है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हम एक ऐसे क्लासरूम में हैं जहाँ पर पटना के भीतर सबसे ज़्यादा छात्र गणित पढ़ने के लिए आते हैं और ये बीके गुप्ता सर की क्लासरूम है। आप दिखाइए सर को और पूरे क्लासरूम को, और पूरे क्लासरूम के संख्या बल को देखने के बाद आप ये जानने के लिए इच्छुक हो जाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र गणित पढ़ने के लिए क्यों आते हैं। तो चलिए यहाँ के छात्रों से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या स्पेशल है यहाँ की पढ़ाई में जो छात्र इतने ज़्यादा पसंद करते हैं बीके सर को, और इनकी पढ़ाई को क्यों इतना ज़्यादा क्रेज है। आइए कुछ छात्रों से बातें करते हैं। जाने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जानने की। आ जाइए, क्या नाम है आपका? प्रीति प्रिया है। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड के हैं। झारखंड से आए हैं, बिहार आ गए पढ़ने? हाँ। अच्छा, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी का। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फिर यहाँ क्यों? लेकिन पटना और दिल्ली, इलाहाबाद, राजस्थान, ये सब में ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। अच्छा, तो पटना में भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। और ये मेरा भाई बोला था कि ठीक है तुमको एडमिशन लेना है तो हम जहाँ करवा देते हैं वहाँ तुम कर लो। हम बोले ठीक है, अच्छे टीचर का तुम पता करो कि कौन अच्छे पढ़ाते हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ पर। आपके भाई ने सिलेक्शन लिया था? नहीं, मेरा भाई को पता चला था दोस्तों के थ्रू, तो उनके दोस्त यहाँ पढ़े थे तो हम यहाँ आ गए। चलिए, थैंक यू। आ जाइए, क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी की। तो क्या स्पेशल लगता है बीके सर की पढ़ाई में आपको? नहीं, सर का हमको पढ़ाई, उनका कॉन्सेप्ट ट्रिक बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से बताते हैं सर। उनका बताया हुआ मतलब हमको समझ में आता है बहुत अच्छे से। तो हमको तो सर वैसे ही पढ़ाते नज़र आ रहे हैं जैसे पटना के सारे और टीचर पढ़ाते हैं। इसमें स्पेशल क्या? समझने की बात है, सब अलग अलग तरीके से समझते हैं। सारे टीचर अच्छे हो, लेकिन जिसको जहाँ समझ में आता है वहाँ हमको सर का ही बहुत अच्छा समझ में आता है। सर पढ़ाते हैं इसलिए यहाँ पर पढ़ने आए हैं। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आइए और भी छात्रों से बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। कहाँ से आए हैं? भोजपुर से हम। तो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल का। सीजीएल की। सारे एसएससी वाले हैं यहाँ पर, कैसा लगता है एसएससी वालों का इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस बीच में बैठ कर? अच्छा लगता है, थोड़ा टफ लगता है, लेकिन हमारे सर बहुत अच्छा से हर चीज़ को क्लियर कर देते हैं तो टफ नहीं लगता है। एसएससी में मैथ का बहुत ज़्यादा वेटेज है, कैसा पढ़ाते हैं बीके सर? अब बीके सर, आप तो इतना बच्चा देखकर समझ ही सकते हैं सर का क्या क्रेज है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। क्या स्पेशल लगता है, क्यों भीड़ से अलग है? हर मैथ को बहुत सारे तरीक़ों से बताते हैं, एक भी मैथ को मतलब एक तरीके से नहीं बताते हैं। और शॉर्ट मेथड बहुत ज़्यादा होता है, बेसिक भी बताते हैं, मतलब मैथ तोड़ के पूरा बताते हैं। चलिए, कितने संतुष्ट हैं आप? 100%। आ जाइए। हाँ, बात कर लेंगे भाई। आप बताओ कहाँ से आए हैं आप? बक्सर। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी वाले हैं यहाँ पर सारे। कैसी पढ़ाई लगती है बीके सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो बक्सर आए आप, पटना आए, क्यों इसी इंस्टीट्यूट को चूज कर लिया? कोई तो स्पेशल वजह होगी। आप सर को देखे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे इनसे यहाँ से बहुत निकले भी हैं। आपका कोई रिलेशन का कोई भाई यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कोई एग्ज़ाम निकाला उन्होंने? हाँ। अच्छा, उसके बाद आप आई? हाँ। अच्छा, तो अभी सिलेबस कितना ख़त्म हो चुका है? बहुत पढ़ा दिए हैं सर, अब कुछ ही बाकी है। कुछ ही बाकी है। हाँ। अभी क्या चल रहा है? अर्थमेटिक चल रहा है? हाँ। चलिए आ जाइए, और भी छात्रों से बातें करते हैं। भाई आ जाओ, भाई लोगों की बारी है। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी के लिए। एसएससी की? हाँ। तो बताइए, पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बीके सर का कैंपस ही क्यों? ये अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इस कारण से आए हुए हैं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है उससे भी मतलब फीडबैक हम लिए हुए हैं, ठीक, तो वो लोग बताएं कि अच्छा पढ़ाते हैं सर, इस कारण से आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इतना ज़्यादा मैथ का वेटेज है और इतने भीड़ में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर सारे एसएससी वाले बच्चे बड़े पढ़े? लगभग तो एसएससी के लिए हैं।
तो सर का जो इतना क्रेज बढ़ रहा है, इसके बाद आप मैथमेटिक्स में जो स्कोर लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं? अच्छा स्कोर है, अभी तो स्टार्टिंग ही है हम लोग का। ठीक है, कितना सिलेबस खत्म हो चुका ठीक, आधा से थोड़ा सा कम ही है अभी, आज रेशियो चल रहा है। भाई सर का इतना क्रेज क्यों है? सर के एबिलिटी और हार्ड वर्किंग जो अच्छे पढ़ाते हैं, जिसके वजह से सर का बहुत अच्छा स्कोर होता है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं सर से पढ़ने के लिए। अच्छा, क्यों क्रेज है इतना सर का? पढ़ाते हैं जो पूरा समझ में आ जाता है, इसके लिए अगर समझ में नहीं आएगा तो पढ़ के क्या करें। यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो पूरा समझ में आ रहा है, तो इसलिए बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई हमको तो सर वैसे ही पढ़ाते नज़र आ रहे हैं जैसे सभी सर जी पढ़ाते हैं, क्या स्पेशल लगता है? देखिए स्पेशल ऐसा है ना कि सर जी का पढ़ाने का जो ट्रिक है ना थोड़ा अलग है, एक अलग लेवल पर पढ़ाते हैं, मतलब एकदम आसानी समझाते हैं, मतलब समझ जाए बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है वो भी समझे। तो इसकी वजह से सर के पास लड़का लोग का भीड़ है, और भीड़ रहने का वो कारण यही है। और सर बहुत सारे मैथमेटिक्स हैं पटना में। अच्छा, भीड़ को देख के ही भीड़ आता है, ऐसा तो नहीं है कि भीड़ को देख कर आई है सारी यहाँ पर जितने भी भीड़ है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भीड़ को देखकर भीड़ क्यों आएगा? जहाँ पर अगर बेस्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब जहाँ पर बेस्ट एजुकेशन दिया जाएगा, उसी जगह पर स्टूडेंट आएगा। इसके कारण यहाँ पे सर के पास स्टूडेंट हैं, और इसी कारण मतलब जो भी कहिए कि मतलब स्टूडेंट का है। और उसके बाद एक बेहतर पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए लड़का लोग आया है पटना में, ये ना कि मतलब बेफालतू इधर से उधर चलने के लिए, ताकि यहाँ पढ़े, पढ़ने के बाद एक अच्छा सिलेक्शन ले और घर अपने घर का या पूरा मतलब माहौल का, एरिया का नाम रोशन करे। इसके कारण यहाँ आता है पढ़ने के लिए, पटना में पढ़। ओके, और भी छात्रों से बातें करते। आ जाइए, आगे में कुछ गर्ल्स बैठी हुई है। किधर? इधर तो फिर जाने की जगह नहीं है। हेलो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। कैसी लगती है बीके सर की पढ़ाई आपको? मस्त है। कितना सिलेबस खत्म हो चुका है? आधा खत्म हो गया। कोई डाउट वाउट होता है तो कैसे पूछते हैं? सर खुद बता देते हैं। बताते हैं? हाँ। कैसे पर्सनल बताते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर ही बताते हैं? बोर्ड पे बताते हैं, जो पर्सनल भी पूछना है तो पूछ सकते हैं जाकर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए, और भी छात्रों से बातें करते हैं। पीछे हैं, और खास करके आपको बताएं तो पीछे के जो छात्र होते हैं हमेशा वही डेंजरस होते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। भाई बताओ, कहाँ से हो? हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा से हो? यार, कोसी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे मास्टर जी हैं, यहाँ पर क्यों आए? सर यह वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, ठीक है। पटना मतलब कहाँ बिहार में कहे या फिर मतलब बहुत अच्छा है। मधेपुरा में भी इतने अच्छे टीचर हमको नहीं मिलेंगे, हो सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ने हैं। कितने सेटिस्फाइड हैं? 100%। आ जाइए, पीछे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आ जाइए, क्या नाम है भाई? राहुल कुमार। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल का। सारे एसएससी वाले हैं तभी हमें मिल रहे हैं। ये एसएससी वाली बैच ही है क्या? हाँ, सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहता है, सभी चीज़ का तैयारी करने वाले के लिए। सर का इतना क्रेज क्यों है? पटना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते भी है, सब 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक सभी स्टूडेंट को समझाते हैं, सबको लेकर चलते हैं। कोई डाउट अगर होता है तो कैसे पूछते हैं आप? सर से पर्सनल मिल के ऑफिस में भी डाउट हो जाता है, और नहीं तो क्लासरूम में ही उठ के पूछते हैं तो बताते हैं सर। चलिए, आ जाइए। भाई बताओ, कहाँ से आए हैं? मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, सासाराम। कैसी लग रही है सर की पढ़ाई? सर के बारे में बहुत अच्छा है, कंसेप्ट और बेसिक्स बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिकली बताएंगे जो एग्जाम में शॉर्टकट बन जाए। सर कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। आ जाइए, अब पीछे बात करते हैं, क्योंकि हमेशा पीछे के छात्र ही इतिहास रचते हैं, बैक बेंचर्स। आ जाइए, कहाँ से हैं भाई? बिहार से। अरे बिहार से तो हैं भाई। शिवहर जिला से। अच्छा, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल का। तो कोई अटेम्प्ट दिए? फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में। किसने बताया था बीके सर के बारे में? बीके सर मेरे भाई जी बताए हुए थे। कुछ सेलेक्ट हुए थे क्या? सेलेक्ट बहुत हुए थे। हाँ, बहुत हुए थे। एक ने बताया, आप यहाँ पर आ गए। हाँ। कैसी लग रही है सर की पढ़ाई? बहुत अच्छी पढ़ाई लग रही है। क्या स्पेशल? स्पेशल मैथ का फाउंडेशन में बहुत अच्छा लगता है, पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, यानी शुरू से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। इतने सारे छात्र हैं क्लास में, कम से कम कितने छात्र होंगे? बहुत सारे छात्र, कम से कम अभी तो 1600-1700 करीब है। तो इतने सारे छात्र में आप डाउट कैसे क्लियर करते हैं? डाउट ऐसे पढ़ाते हैं ना, डाउट होवे नहीं करता है। हाँ। पूरा डाउट क्लियर हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। कितना सिलेबस खत्म हो चुका है? सिलेबस अभी 5 से 6 चैप्टर खत्म हो गया है। अच्छा, मतलब लगभग आपका 30-40% चैप्टर खत्म हुआ है। हाँ, हो गया। चलिए, आ जाइए। हाँ भाई, कौन बताने के लिए इधर बेताब हो रहे थे? बताओ। हाँ, बताओ। कहाँ से आए? जहानाबाद।
जहानाबाद से किस एग्जाम की तैयारी करने आए? एसएससी। यहाँ पर पटना में तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यार, यहाँ पे क्यों आए? इससे बढ़िया कहीं नहीं है। कैसे बढ़िया लगता? कैसे पढ़ाई में हर चीज़ में बढ़िया लगता है। और को तो वैसा ही लग रहा है जैसे सभी मास्टर जी पढ़ा। बिल्कुल गलत बात है। यूनिक है सर। यूनिक है सर, हर चीज़ को एकदम बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कैसे कह सकते हो यार? कैसे कह सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं तब कह सकते हैं। और आप भी पढ़ के आके देखिए आप। यार ये भाई बड़ा डेंजर लग रहा है। आ जाओ चलो बोल रहे भाई किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजी है सर एसएससी वाले हैं यहाँ पर। बताओ भाई कि आप इतने सारे छात्र हैं, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर, पढ़ने में कितना मज़ा आता है? देखिए, पढ़ने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि सर एकदम डाउन टू अर्थ बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, इसलिए आपको कोई भी चीज़ स्मूथली समझ में आ जाता है। चाहे कॉन्सेप्ट कोई हार्ड हो, डिफिकल्ट हो या इजी हो, तो हम बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, इसलिए हम लोग ईजी समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ क्राउड ज़्यादा है। एसएससी के लिए जैसा सोचा था वैसा मिला क्या? जो एसएससी का जो क्वेश्चन एक्सेप्ट करने वाला है ना भविष्य में 1-2 साल के बाद, वैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आता है वो तो आता ही है। प्रश्न को बाउंस करके ट्विस्ट करके पढ़ा रहे हैं कि लेवल अगर बढ़ाते भी हैं तो फिर वहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेवल बढ़ता है ना तो सर उसको पहले स्मूथली बेसिक से बताते हैं, फिर ट्रिकी बताते हैं, फिर दौड़ बताते हैं कि आपको माइंड में एब्जॉर्ब शार्पली हो जाता है, तो अच्छा समझ में आता है। चलिए आ जाइए। हाँ जी, हाँ बोलिए। हम सर का जो पढ़ाने की शैली है वो बहुत ही बेहतरीन है। पटना या और पूरा इंडिया लेवल पर भी देखा जाए तो हमारे सर की क्वालिटी जो है बेहतर ही है। यस सर। संतुष्ट है पूरा? बहुत सर, मतलब कि सर का जो शैली है वो मतलब कहा नहीं जा सकता। इतना कोई भी क्वेश्चन जो हार्ड आता है उसको नॉर्मल बना देते हैं, बच्चों को फील ही ना होने देते हैं कि हार्ड है क्वेश्चन या मतलब। क्या लगता है पटना में रह के इंस्पेक्टर बन जाओगे? यस सर, पूरा उम्मीद है हमारे से, मतलब कि जो चाहते थे जैसा सर मिलना वैसा सर हमारे फैकल्टी है। चलिए हमारा भी मेहनत है कि मतलब कि दोनों का मेहनत, केवल एक ही मेहनत से नहीं होगा, सर के मेहनत से नहीं, हम सर के साथ हम दोनों मिलकर करेंगे तो आगे ज़्यादा उन्नति होगा स्टूडेंट के लिए। चलिए आ जाइए। और आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर भीड़ होता है। यहाँ पर बैक बेंचर्स हैं, लेकिन ये पीछे बैठते जरूर हैं, लेकिन इन लोगों का हौसला किसी से कम नहीं होता है। आ जाओ भाई, कहाँ से आए? हम मोतिहारी जिला से हैं। किस चीज़ की तैयारी? हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। क्या लगता है इंस्पेक्टर बन जाओगे यहाँ पे पढ़ के? ऑफ कोर्स बनेंगे, ऑफ कोर्स 100% श्योर है कि बनेंगे। भाई कैसे बन जाओगे यार, क्या स्पेशल है यहाँ? स्पेशल यही है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराया जाता है ना, वहाँ पे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि क्लास में याद हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है। याद हो जाने से नहीं होता, मॉक टेस्ट में आप कितने नंबर ला रहे हो ये बताओ। मॉक टेस्ट अभी तो हम लोग का बेसिक चल रहा है, बट मॉक टेस्ट मारा जाता है यहाँ पे, जो सीनियर लोग मारते हैं उन लोग का बेहतर से बेहतर नंबर आता है। या तो यहाँ पर कितने संतुष्ट हैं आप? 100% संतुष्ट हैं। अच्छा भाई, पीछे बैठे हुए आप लोग, डाउट अगर हो जाता है तो कैसे पूछते हैं? बस यहीं से खराब, डाउट होने ही नहीं देते सर। डाउट होता ही नहीं। अभी तुम लोग टफ सवाल ही नहीं बनाए होंगे यार। सर जी, ऑफिस में जाकर पूछने की 100% गारंटी है, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, तो डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए और बताओ भाई, आ जाओ, आप बताओ भाई। ऊपर चढ़ने की यहाँ पर बड़ी चढ़ी जाते हैं आज, और ये पीछे जगह नहीं होती तो छात्र यहाँ पर बैठते हैं। बताओ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का। हाँ, तो कैसी लगती है सर की पढ़ाई आपको? सर का पढ़ाई ऐसा पढ़ाई करते हैं जिसका डाउट ही नहीं होता। आज तक हम अभी तक डाउट मतलब पूछने नहीं जाते हैं कि जो भी सर पढ़ाते हैं डाउट मेरा आता ही नहीं है, जो बातें क्लियर पढ़ाते हैं। अरे सर तो इससे पढ़ाते हैं ना, तो इसमें तो डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि इसमें तो मान के चलो आपको जो मटेरियल मिल रहा है तो वो तो एक ही पैटर्न पे होता है। सर एक सवाल बताते हैं 10 सॉल्व हो गए, लेकिन इसके बाद आप कहीं से टेस्ट लगाए हो, उसमें सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। प्रताप का नहीं, हम राकेश सर यादव का बुक बनाते हैं 7300 वाला, वो बुक सारा क्वेश्चन बनता है। एक आध क्वेश्चन नहीं बनता अलग बात है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन इन्वॉल्व बनता है। अटेम्प्ट दिए है कोई? अटेम्प्ट तो ऐसे एसएससी के एग्जाम में भी दिए नहीं है, लेकिन एक जीडी का एग्जाम। कितना सिलेबस खत्म हुआ है? सीजीएल का हम अभी सीजीएल दे के आए। हाँ, क्या लगता है कितना स्कोर? 25 में 23 बना पूरा। 23 बनाए। इंग्लिश बनाए? इंग्लिश पूरा बना है? 15 को बना। क्या लगता है? तो उसमें जीके नहीं बना। क्या लगता है रिजल्ट हो जाएगा? जीके में 2-3 ही बना, बाकी रिजल्ट तो क्वालिफाइंग नेचर है ना, तो रिजल्ट तो होगा ही। अच्छा,
तो कैसी लगती है सर की पढ़ाई आपको? सर का पढ़ाई पूरा एकदम तारा आसमान से जाते एकदम। भाई कोई आना चाहे, एक बात बताओ, एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट भाई। कोई अगर आना चाहे बीके सर के पास पढ़ना चाहे तो आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाओ भाई, बहुत ही कम टाइम। अरे यार नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं भैया। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का जी। तो यहाँ पर आप बताओ कि नीचे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सर का इतना क्रेज क्यों है कि किसी तरह से एक सीट मिल जाए? सर मतलब यहाँ इतने अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं कि कोई भी कमज़ोर भी बच्चा यहाँ आके मैथ सीख लेता है। और यहाँ इतना भीड़ होता है कि बैठने का जगह भी नहीं मिलता है। और ज़्यादातर फिर भी आप आगे पढ़ते हो? ज़्यादातर सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ यहाँ भीड़ होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पटना में इस सर मैथ VK गुप्ता का नाम। संतुष्ट हैं आप? 100 में सर को कितना नंबर दीजिएगा? अभी तो शुरुआत है। हाँ। अभी अब सबसे समझ ज़्यादा आ रहा है पूरा सवाल? जी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी मैथ में चल रहा है। उसके बाद पटना में कहीं भी नाम पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा से उंगली पकड़। चलिए, ऑल द बेस्ट। आ जाओ चलिए आ जाइए। सभी छात्र बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं कि हमें भी जवाब देना है, हमें भी बोलना है, सर के बारे में फीडबैक देनी है, लेकिन सभी छात्रों से बातें नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए सर से कुछ बातें करते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। आ जाइए। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि छात्रों को पढ़ने के साथ जो एक लंबी क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की, उसमें ज़रूरी होता है एक मोटिवेशन की और उत्साह की, और वो जोश इन छात्रों में नज़र आ रहा है। और जैसा कि आपने देखा भी बातचीत करते टाइम भी किस तरह से ये पूरे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे। चलिए सर हैं हमारे साथ और सर से कुछ बातें करते हैं और जानते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ऑन ड्यूटी के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को अच्छे से देख रहे हैं। सर बच्चे यहाँ पर अभी हम फीडबैक लेने के लिए आए थे, एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहा। सर क्या स्पेशल है यहाँ पर, क्या स्पेशल मिलता है छात्रों को, कितने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, छात्रों को मतलब ज़्यादा पसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो हम पढ़ाते हैं ना, जितना भी एग्ज़ाम होता है तो अदर टीचर जो पढ़ाते हैं वो जैसे एसएससी में जो पूछता है उसको पढ़ाते हैं, एसएससी या बैंक पीओ में जो पूछता है रेलवे में उसको पढ़ाते हैं, और जो हम पढ़ाते हैं वो एसएससी बैंक पीओ रेलवे पूछता है, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या पूछ सकता है, आने वाला 2 साल 3 साल में क्या पूछने वाला है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक रीज़न है कि बच्चों का बेसिक वीक होता है। जो भी हमारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वो गाँव से बिलोंग करते हैं और उनका बेसिक वीक है, तो उनको मैथ कैसे समझाना है, कैसे उनके नफ्स में जाए। एक्चुअली होता है क्या कि जैसे बहुत लोग पढ़ाते हैं तो उस समझ में नहीं आता है, या समझ में भी आता है तो कुछ देर के बाद निकल जाता है। हमारा टारगेट होता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों के मतलब डाइजेस्ट नहीं हो, सीधा सीधा ब्लड में चला जाए, ठीक है ना। तो ये कोशिश करते हैं। तो ये सब रीज़न है। बाकी आप देख रहे होंगे जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन है कि अभी एसएससी सीजीएल फेज 9 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो यानी कि जो भी कंटेंट हम लोग का होता है वो एकदम अपडेटेड होता है, ठीक है। सर यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद छात्र किस लेवल तक के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका सबसे तो इम्पोर्टेंट, जैसे एसएससी सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, डबल एओ हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे में, इवन बैंक पीओ में बहुत सारे बच्चे हैं। हमेशा रोज़ बच्चे आते हैं, मिलते रहते हैं, बोलते हैं कि बैंक पीओ में सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। और इवन दरोगा भी किसी को बनना है तो दरोगा में जो मैथ का 25 क्वेश्चन आता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जीएस एवरेज सबका ठीक होता है, लेकिन दरोगा वही बनता है जिसका मैथ में 25 में 25 आ जाए। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो सर थे और बताएं किस तरह से, और अभी आप देख सकते हैं कि ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लास में करवाना। लेकिन यहाँ पर देखा कि आपने किस तरह से सर का पढ़ाने का एक अलग अप्रोच होता है जो कि सभी छात्रों में झलका भी, और सभी ने अपना पॉजिटिव एक फीडबैक दिया। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में, तब तक के लिए अपने भाई ब्रजेश सत्यार्थी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।